हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग अपने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहला बात तो कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब हम सिटीजन जा कर के प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट करते हैं? उन्हें अपॉइंट करते हैं पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स उन्हें अपॉइंट करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर में जो असेंबली होता है, काउंसिल नहीं, दो हाउसेस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लोअर हाउस, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं हम लोग अपर हाउस। तो असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे मैंने कि बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कीप द थिंग कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दो तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी, तो जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन से लोग प्रेजेंट होते हैं। अब जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह इलेक्शन के प्रोसेस में कैसे वैल्यू ऑफ वोट को काउंट किया जाता है। तो काउंट किया जाता है वोट, एमएलए का वोट और फिर एमपी का वोट। पहले एमएलए एंड देन एमपी। ठीक है, तो एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के वोट के वैल्यू क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, याद रखिए काउंसिल नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं, बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द, ऊपर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इनटू 1/1000। तो इस तरह हम अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए का रोल होता है। व्हाट इज एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का टोटल पॉपुलेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1/1000। तो ये हो जाता है एमएलए का वोट का वैल्यू। अब इसी एमएलए के वोट के वैल्यू को यूज़ करके हम लोग एमपी के वोट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम लोग एमपी का वोट का वैल्यू निकालेंगे। तो एमपी का वैल्यू ऑफ वोट क्या हो जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। तो सारे एमएलएज के वोट्स के वैल्यू, जितने भी एमएलएज थे, जैसे हमने ईच एमएलए के वोट का वैल्यू निकाला ना, ईच एमएलए का निकाला, उन सब के वोट्स को टोटल कर देंगे बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट में कितने हाउसेज है? दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इन दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम लोग उनको टोटल नंबर लेंगे और नीचे कर देंगे। इसमें कोई 1/1000 1/100 नहीं है। इसमें क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, और उसमें क्या था कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय द टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज है और नीचे में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, प्रेसिडेंट का कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब क्या कि किस तरह जो लॉ बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहला चीज़ क्या है कि जितना भी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स है दैट इज़ टू बी टेकन ऑन हिज नेम। मतलब सारा एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम पर होता है? वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। ठीक है, ही मे और मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है वो रूल ना बनाए, लेकिन उनके नाम पे ही सब कुछ होता है। ठीक है, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल किन्हें बोला जाता है? जो कि गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उनका क्या सैलरी रेम्यूनरेशन होगा? मतलब वो सब तो पार्लियामेंट करते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर हमारे कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स है, चाहे सेंटर में और बहुत सारे स्टेट्स में भी,
तो उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अब कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहला क्या है? ही समन्स और प्रोरोग द हाउस और डिसॉल्व द लोकसभा। तो समन का मतलब होता है मेंबर्स को बुलाना कि आइए बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं समन। और प्रोरोग का मतलब होता है कि ख़त्म करना। तो समन का मतलब होता है एस फॉर समन एंड एस मीन्स स्टार्ट, प्रोरोग मीन्स टू एंड। तो किसी सेशन को अगर स्टार्ट करना है तो उसे बोलते हैं समन, और अगर सेशन को एंड करना है तो बोलते हैं प्रोरोग। और ये समन और प्रोरोग कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर किसी बिल के ऊपर बात छिड़ गया है, लड़ाई छिड़ गया है और एक हाउस उसे पास नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग होता है। और इस जॉइंट सिटिंग में, जिसमें हम लोग लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को बुलाते हैं और एक जॉइंट सिटिंग कराते हैं, इसका प्रावधान भी कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं ये सब कुछ। ठीक है। तो जितना भी जॉइंट सेटिंग होगा इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर कोई हाउस बिल पास कर दिया है और दूसरा हाउस बिल पास नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जॉइंट सेटिंग रखते हैं। और इस जॉइंट सेटिंग को कौन समन करता है? समन मतलब स्टार्ट करवाना। ठीक है, बोलना कि अब ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसे स्टार्ट कौन कराता है? इसे स्टार्ट प्रेसिडेंट कराते हैं। उसके बाद हमारे लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इन सब से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में ही आता है। ठीक है, हमारे स्पीकर को अपॉइंट करना, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करना, डेप्यूटी चेयरमैन को अपॉइंट करना। चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे तो हम पढ़ेंगे इसे बाद में, फिर भी अगर किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन होते हैं। और जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 250 में से 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं इन 12 मेंबर्स को। अब प्रेसिडेंट के कुछ पार्डनिंग पावर्स देख लेते हैं। पार्डन मतलब क्या है? माफ़ करना। ठीक है, किसी को माफ़ करना। तो ये पार्डनिंग पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास है। तो पार्डन मतलब क्या होता है? कि किसी को माफ़ कर देना। तो प्रेसिडेंट चाहे तो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में किसी गुनहगार को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे पार्डन कर सकते हैं। फिर कम्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट है उसका नेचर बदल दिया जाता है। तो कम्यूटेशन में मान लेते हैं आपको डेथ सेंटेंस मिलने वाला था, तो प्रेसिडेंट उसे डेथ से बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कम्यूटेशन में कि पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है। फिर है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं आपको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजन का दे दिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट उसे कम करके 10 साल या 20 साल तक का इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो रेमिशन का मतलब होता है कि कम करना। रेस्पाइट का मतलब होता है कि लेसर पनिशमेंट देना। ठीक है, थोड़ा सा आपका पनिशमेंट को कम कर देना, कि अगर 15 साल का जेल था तो अब 10 साल तक ही जेल होगा, तो आपका पनिशमेंट को कम कर देना इस रेस्पाइट। ये भी प्रेसिडेंट कर सकता है। और रिप्रीव का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपके पनिशमेंट पे, आपके एग्जीक्यूशन पे रोक लगा देना, स्टे लगा देना। ठीक है, स्टेज द एग्जीक्यूशन, तो उसे रोक देना, उसे कुछ दिन के लिए ठहरा देना, तो उसे बोलते हैं हम लोग रेप्रीव। ठीक है, तो पार्डन मतलब माफ़ कर देना। कम्यूटेशन मतलब कि नेचर ऑफ द पनिशमेंट को चेंज कर देना। रेमिशन मतलब कि टाइम को रिड्यूस कर देना। रेस्पाइट का मतलब लेसर पनिशमेंट देना। और रिप्रीव का मतलब होता है कि आपके पनिशमेंट पे रोक लगा देना, स्टे लगा देना। फिर नेक्स्ट इज़ वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है और फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है टू गेट हिज असेंट, टू गेट हिज सिग्नेचर। अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है कि वो या तो बिल को अप्रूव कर दे, या उसे रिजेक्ट कर दे, या रिटर्न कर दे, या अपना सिग्नेचर विथ होल्ड कर दे कि अभी हम सिग्नेचर नहीं जाएंगे। ये प्रेसिडेंट के चॉइस के ऊपर है। तो ये चॉइस प्रेसिडेंट का कि वो या तो बिल को पास कर दे, या रोक दे, या उसे विथ होल्ड कर ले, या उसे रिजेक्ट कर दे, ये उसका वीटो पावर होता है। वीटो पावर मेंशन्ड है इन आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 111 बात करता है किस बारे में? वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं लेकिन एक चीज़ इसमें बता दूं कि प्रेसिडेंट एक ही बार उसे हाउस के पास वापस भेज सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट एक ही बार बिल को भेज सकते हैं हाउस में फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर हाउस उसे वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजते फॉर हिज असेंट, देन द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव हिज असेंट। तब उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, तब वो वापस हाउस के पास नहीं भेज सकते हैं।
ठीक है, तो ये कंडीशन है कि प्रेसिडेंट एक ही बार इंजॉय करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। ठीक है, और लास्ट मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो उसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हम पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टिल आई आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों को पता था वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता था आई थिंक दे न्यू टुडे कि जो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। I hope the lecture was useful for you guys. If you liked my explanation, then please subscribe to our YouTube channel and tell me in the comment section how was it. And till then, take care guys and stay tuned.